वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है शहर क़ाइद के अंदर और ख़ास तौर पर बल्दियाती इलेक्शंस इतवार के रोज़ 15 जनवरी 2023 में होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। ये मामला बड़ा पेचीदा होता चला जा रहा है। तमाम कहानियां हम आपको बता चुके हैं रात से लेके अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है। लेकिन अगर बात कर ली जाए गवर्नर हाउस की तो मुलाकात शुरू हो चुकी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही के अंदर दीगर अरकान राब्ता कमेटी पहुंच चुके हैं और इस मामले के ऊपर गौर किया जा रहा है कि जो इत्तेहादी है, जो PDM है, वो राब्ता कर चुके हैं, वो भी यकीन दहानी करा चुके हैं और वज़ीर हाउस का भी हम आपको बता चुके हैं कि इसके बाद एक अहम बैठक मुतवक्के है। लेकिन आज के रोज़ PTI ने काफ़ी जो है वो इसके ऊपर धरना दिया है और बड़ी जो है वो तंज के निश्चित बरसाते नजर आए हैं। अली ज़ैदी साहब भी जो है वो काफ़ी सारी बातें करते रहे कि PDM ने इलेक्शन के हवाले से जो होने ना होने का मामला है इसको तमाशा बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर की कॉपी एहतजाज में जेब में रख कर लाया हूँ, तमाम चीज़ों पर बात की। फिर दीगर जो सियासी जमातें उनको भी आड़े हाथों लिया और बड़े जो है वो सियासी तंज के निश्चित बरसाए गए हैं और ये कहा गया है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आपसे कुछ देर कबल भी हमने आपको बताया कि अली ज़ैदी ने जो है वो असद उमर साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका भी हमने अहवाल आपको बताया। बहरहाल PTI का नैरेटिव किया है इस तमाम सिनेरियो के ऊपर, क्योंकि मुल्क के अंदर हैजान की कैफियत है। एक तरफ अगर हम पंजाब की बात करें और फिर दूसरी तरफ PTI का ये जो कराची का विंग है ये भी काफ़ी एक्टिव हुआ है अगेंस्ट MQM, अगेंस्ट जमात इस्लामी, अगेंस्ट जो पीपल्स पार्टी है, सिंध हुकूमत है। इस पर बात कर लेते हैं। PTI की जानिब से हमारे साथ अकरम चीमा साहब मौजूद हैं। अकरम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा कि इस वक्त जो सिनेरियो बिल्ड होता दिखाई दे रहा है, क्या बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्या लगता है PTI को? देखिए, मैं तो जो बात करने जा रहा हूं वो तो इस वक्त जो इमरान खान साहब चाहते थे वो मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपनी आंखों से ये मनाजिर जो है ना देख रही है और आवाम को ये बात समझ आ गई है कि सुबह दोपहर शाम जो कुव्वते जमहूरियत का राग अलाप रही थी जी, आज वो इलेक्शन से फरार होने के, भागने के मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढ रही है जी। और इस वक्त सारी की सारी PDM सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस जो है वजीर आजम से लेके साबिक सदर साहब से लेके जितनी भी पार्टीज हैं, मौलाना साहब को देख लें, सारे के सारे सिर्फ इस वक्त बैठे हुए पाकिस्तान की कौम अपनी आंखों से देख रही है कि सुबह दोपहर शाम जो जमहूरियत का राग अलापते थे वो इस वक्त इलेक्शन से भागने की तरकीबें सोच रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन से भागा जाए। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अलमिया तो कुछ भी नहीं हो सकता और इमरान खान साहब ने इनको एक्सपोज करके रख दिया है और इस वक्त जो आप मुल्क के अंदर हालात देख रहे हैं वो आपके सामने। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आज जो धरना दिया गया है PTI की जानिब से, अब MQM भी काफ़ी एक्टिव हो चुकी है, मुलाकातें भी हो रही हैं और फिर जिनके ये इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत के, तो उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है। तो अगर ये इलेक्शन मुलतवी होते हैं और बेस इस चीज़ को बनाया जाता है कि जो UCs की तादाद है, डीलिमिटाइजेशन की अगर बात है तो उसको दुरुस्त करके फिर इलेक्शन होंगे, PTI का क्या नैरेटिव होगा उसके बाद? देखिए, इस वक्त तो कोई डीलिमिटेशन की बात ही नहीं है। डीलिमिटेशन से अगर ये लोग खाइफ थे या इनको इतराजात थे तो जिस वक्त ये रजीम चेंज का हिस्सा बने तो उस वक्त ये बात करते। देखें, इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ इनको इलेक्शन के अंदर अपनी हार नजर आ रही है और उससे खौफजदा होके अब ये पूरी PDM को जो है MQM ब्लैकमेल कर रही है कि हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। ठीक है, और वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और वो सारी की सारी जो जमहूरी कुव्वतें और जो सुबह दोपहर शाम जमहूरियत की बात करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक नुक्ते पे बैठी हुई है सर जोड़ के रात के इस पैर कि किस तरीके से इलेक्शन से भागा जाए। ठीक है। अगर साहब एक सवाल का और जवाब दे दीजिएगा कि अगर जो दीगर सियासी जमातों की अगर मैं बात करूं, MQM के बिछड़े हुए लोग तो मिल चुके हैं, PSP भी उसमें जम हो चुकी है, फारूक सत्तार भी आ चुके हैं, दीगर सियासी जमातें भी अब यही चाह रही हैं कि डीलिमिटाइजेशन का मसला हल हो जाए। लेकिन जमात इस्लामी और PTI ये चाह रही है कि इलेक्शन वक्त पर हो, यानी कि 15 जनवरी को हो। तो अगर ये कोई ऐसा आज नोटिफिकेशन आता है, कोई ऐसा फैसला सुनाया जाता है, तो क्या कोई स्ट्रैटेजी ऐसी है कि मुश्तरका तौर पर आप लोग फिर एहतजाज करें? नहीं, देखें, मैं इस पे समझता हूं कि ये कोई बिछड़े हुए धड़े नहीं थे, तो सारे के सारे मोचड़ा पार्टी थी जो खुद अलहदा हो के अपनी अपनी पार्टियां बना के ये सरबराह बन बैठे और शहर के चैंपियन बनने की इन्होंने कोशिश की और अवाम ने इनको बुरी तरीके से रिजेक्ट किया। ठीक है, तो अब इन्होंने देखा कि अकेले अकेले होके
दुकान हमारी नहीं चली, तो अब ये इकट्ठे होकर दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर ये बुरी तरह नाकाम होंगे। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अकरम चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। पीटीआई का मौक़िफ़ भी यही कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, और ये जो हल्का बंदियों का मामला है या फिर डीलिमिटाइजेशन का मामला है, इस पर जो है वो ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, मअतल नहीं होने, मौखर नहीं होने चाहिए इलेक्शंस। 15 जनवरी की डेट है तो 15 जनवरी को ही होने चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एमक्यूएम इस वक्त जिस पोजीशन के अंदर है, क्या वो पोजीशन अहमियत की हामिल है? क्योंकि हमने माजी में देखा कि पीपल्स पार्टी यानी कि सिंध हुकूमत सिफारिशात करती रही पीडीएम से, वफाकी हुकूमत से यानी कि नून लीग से, कि इनको वो मराहत दी जाएं, वो प्रोटोकॉल्स दिए जाएं, वो चीज़ें दी जाएं जो जिनका वादा किया गया था। जरदारी साहब से जब मुलाकात हुई थी एमक्यूएम की राब्ता कमेटी की, उसमें खालिद महबूब सिद्दीकी मौजूद थे, राब्ता कमेटी के मेंबरान मौजूद थे, और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए थे। वो तहफ़्फ़ुज़ात आहिस्ता आहिस्ता करके दूर किए जाते रहे, और उसकी आखिरी जो कड़ी मिलती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए गए, जिनके बारे में जो नोटिफिकेशन थे वो भी वापस किए गए। ये तमाम चीज़ें थी। अब देखना ये कि एमक्यूएम को नाराज़ करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? नजमी आलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। नजमी आलम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल के रोज़ प्रोग्राम करके हम बाहर जाते हैं और फिर फैसला आ जाता है, शर्जील अहमद कहते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, फिर आज कहते हैं कि इलेक्शन रोक नहीं सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है, होने क्या जा रहा है? फिर अभी जराए बताते हैं वज़ीर-ए-आला हाउस में बड़ी बैठक लगने वाली है, कानूनी माहिरीन बैठेंगे, कोई लीगल वे निकाला जाएगा। क्या क्या करने जा रही है सिंध हुकूमत? हमने एमक्यूएम की रिक्वेस्ट पर, जो हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, उनकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको एक्नॉलेज करके हमने अपना, सिंध गवर्नमेंट ने अपना वर्जन दे दिया। सिंध गवर्नमेंट का मतलब है पीपल्स पार्टी ने, जो हमारे पास कानूनी तरीके से इख्तियार था। अब उसके बाद इख्तियार चला जाता है इलेक्शन कमीशन पे, जो हमारे अंडर में नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं। उसने उसको सिंध गवर्नमेंट की उसको रिजेक्ट कर दिया। अब इसमें पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? पीपल्स पार्टी कुछ कर सकती नहीं कर सकती, लेकिन बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, थोड़ा पहले चले जाते हैं। एमक्यूएम तो ये काफी अरसे से आवाज उठा रही है डीलिमिटाइजेशन पर। सर देखें, अगर ईमानदारी की बात की जाए तो डीलिमिटेशन की आवाज उठाने का टाइम उस वक्त था जब डीलिमिटेशन हुई थी। उस वक्त बाकायदा टाइम दिया गया था सबको कि अपने इतराज़ात दाखिल करें। हमने भी किए थे इतराज़ात दाखिल। तो कह रही है 1 साल का अरसा हो चुका है, हम अदालत में भी गए हैं, हम इलेक्शन कमीशन भी गए हैं, अदालत ने हमें कहा कि आप इलेक्शन कमीशन जाएं, आप सिंध हुकूमत के पास जाएं, तो हम गए आपके पास, उन्होंने ताखीर किया, आप लोगों पर कहा है। बिल्कुल किया हमने, वो हमारे पास आए, हमने उनकी बात को एक्नॉलेज किया, अपना एक डिसीजन दे के कैबिनेट का भेज दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको मानने से इनकार कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन हमारे इख्तियार में तो नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। आज डॉक्टर फारूक सत्तार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते दिखाई दिए हैं कि ये जो तमाम चीजें हम इस वक्त रखकर बैठे हुए हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जाती तौर पर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के अम्ब्रेला के अंडर जो है हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम मैंने भी सुना है, जो तो हमने तो किया ना। देखें, हमने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देख लें, हमने उनकी बात मान के अपना एक डिसीजन इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। अब इलेक्शन कमीशन अगर उसको नहीं मानता तो फिर तो उससे सुप्रीम कोर्ट पूछे, हम तो नहीं पूछ सकते इलेक्शन कमीशन से। वजाहत भी की है आज फारूक सत्तार ने कि हम यहाँ बैठकर तौहीन अदालत की बात नहीं कर रहे, तौहीन इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहे, बल्कि इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि तौहीन अदालत तो नहीं हो रही है। ये तो बात सुप्रीम कोर्ट को ले लेना चाहिए। अगर तौहीन अदालत हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के मुझे एक बात बताएं, यूसीस की जो इस वक्त काउंटिंग है, जो मसला है, जो एमक्यूएम उठा रही है आवाज कि कहीं पर 20,000 तादाद है, कहीं पर 80,000 से भी तजावुज कर रहे हैं, ये इशू समझती है पीपल्स पार्टी की, बाकी मसला है। देखिए, कहीं 5-10 हजार का फर्क आया है, वो भी डेमोग्राफी के हिसाब से आता है। ऐसा नहीं है कि 20,000 किया और एक 80,000 कोई मसला नहीं है। 20,000 की कोई यूसी नहीं है कराची में। मुझे ये बताएं, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है ये पीपल्स पार्टी की नजर में? सर मुझे तो नहीं समझ आता ये मसला वो क्यों, तो फिर शर्जील इनाम मेमन क्यों यकीन दहानी करा रहे हैं, फिर आसिफ जरदारी क्यों फोन कर रहे हैं, खालिद मकबूल को क्यों कह रहे हैं कि सब्र तहम्मुल से काम लें, लोग हैं, बात दूर करने में क्या अर्ज है। पॉलिटिकल लोगों उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हमारा अगर इख्तियार होता ये, अब इख्तियार हमारे पास नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास है। हमने तो फैसला कर दिया सिंध कैबिनेट ने, उसको इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया। अब हम क्या करें, इलेक्शन कमीशन से लड़ें? चले, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर आज का पूरा प्रोग्राम बेस करता है, जो आपके और हमारे व्यूवर्स हैं वो आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इलेक्शन 15 जनवरी बरोज इतवार को होने जा रहे हैं या नहीं?
मैं इस वक्त भी कैंपेन में हूं। क्या? अगर नहीं, मुझे तो बिल्कुल यकीन है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस वक्त मैं इलेक्शन कैंपेन में हूं। नहीं, आप कैंपेन में तो हैं, लेकिन कुछ पार्टी सोर्सेज होते हैं, फिर हुकूमत में आप बैठे हुए हैं 14 नहीं, सालों हमारी से। पूरी पार्टी इस वक्त कराची की इलेक्शन कैंपेन में है और हम डेड सीरियस हैं परसों के तो इलेक्शन फिर के वजीर लिए। हाउस में किसकी बैठक लग रही है अगर सब कैंपेन में? ठीक है, वजीर हाउस में बैठक हो रही है, लेकिन हमें जो पार्टी को हिदायत है पार्टी जी। लीडरशिप की कि आप इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें, और वो हम कर रहे हैं। मतलब इलेक्शन की तैयारी करें तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन होने हैं, एमकेएम हाँ, कुछ भी कर बिल्कुल। ले। नहीं, एमक्यूएम कुछ ना करे, ये तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप लोगों को कुछ कहा गया होगा ना कि ठीक है कैंपेन करें, 15 जनवरी को इलेक्शन लड़ेंगे हम। तो एमक्यूएम के ये फैसला एमक्यूएम को करना है। हमने तो कह दिया, जब इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया तो हमने उसको फॉलो किया। मतलब एमक्यूएम के साथ ये एक तरह से मजाक हो गया है कि रात में ऐलान हुआ, सुबह इलेक्शन कमीशन गए आप लोग, फिर वहां पर ऐलान हो गया। देखिए ना, एमक्यूएम के साथ मजाक नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन से एमक्यूएम के जाए सुप्रीम कोर्ट। तो फिर एमक्यूएम भी तो फैसला कर रही है, इत्तेहाद से दूर हो रही है, जरा ये भी बता रहे हैं। सर वो अब उनकी मर्जी है, जबरदस्ती तो हम किसी को नहीं रख सकते अपने साथ। ये उनकी मर्जी है कि वो इत्तेहाद से दूर होना चाहते हैं। अगर एमक्यूएम इत्तेहाद से दूर हो जाती है तो पीपल्स पार्टी को कुछ नुकसान होगा सिंध में खासतौर पे? इस सिंध में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कराची में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें ठीक है, वक्त बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखना ये है कि इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं, यानी कि 15 जनवरी को हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त मामला संगीनियत इख्तियार कर चुका है, ये था तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो। अगर हम बात कर लें इस वक्त हसास इदारों की, तो कराची के अंदर जो हसास इदारों की जानिब से इजलास हुआ, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। कौमी सलामती के इदारों ने इलेक्शन कमीशन को इजलास की कार्रवाई से आगाह भी कर दिया है और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, ये मरासला भी सामने आ चुका है। कराची के अंदर कलअदम तंजीम की अगर बात की जाए, BLA और TTP के मजबूत नेटवर्क मुनज़्ज़म हो चुके हैं, उनकी मौजूदगी का हवाला दिया गया है। और पहले ही हम आपको बता चुके कि एक थ्रेट अलर्ट आ चुका है, जिसको काउंटर करने के लिए कॉमिक ऑपरेशन तमाम चीज़ें की जा रही हैं। DG रेंजर्स का भी इजलास हुआ, IG सिंध का भी इजलास हुआ। और IG सिंध के हवाले से मैं बता दूँ कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने जो आज इजलास में ब्रीफिंग दी है कि हमें 68,000 पुलिस एहलकारों की ज़रूरत है, और अगर 68,000 पुलिस एहलकारों को हम पोलिंग स्टेशंस में, जिसमें से हसास पोलिंग स्टेशंस और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस, उसमें तैनात करते हैं तो फिर हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साथ साथ ये भी कहा गया सिंध हुकूमत की जानिब से, अगर इलेक्शन हो रहे हैं ठीक है आप इलेक्शन वक्त पर कराएं, लेकिन फौज और रेंजर्स को आपने फ्रंट फोर्स के तौर पर रखना होगा। ये जो सेकेंड और थर्ड दर्जे की बात की गई है, इसको चेंज करना पड़ेगा। देखना यह है कि मुमानियत हो चुकी है फौज की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये नहीं आते हैं तो फिर इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फुल प्रूफ कैसे बनाई जाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अल्लाह हाफ़िज़।